और आज हमारे सामने मुखातिब हो रहे हैं बसपा के कोऑर्डिनेटर माननीय आशीष जी, जो अपने भरसक प्रयासों से बसपा को सन 2022 में अभूतपूर्व विजय दिलाने के लिए कटिबद्ध हैं। आइए देखते हैं समाचार विस्तार से। सबसे पहले आपका धन्यवाद जो आपने मुझे इस लायक समझा, मैं अपनी बात को आपके मीडिया के माध्यम से मैं रख सकूं। तो सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस बात के लिए। सर, जैसा कि आप देख रहे हैं कि क्राइम का ग्राफ नित्य बढ़ता चला जा रहा है, इस पर आप वर्तमान सरकार के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं या क्या उससे कहना चाहते हैं कि वो इस राजनीति को किस रास्ते पर ले जा रही है? आखिर राजनीति का राज क्या है, वो क्या चाहती है? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है, खासतौर से उत्तर प्रदेश में सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो एक बेईमान सरकार है। और रहा सवाल आपकी बात का, तो अभी आपने मुझे अभी जिस तरीके से आपने क्वेश्चन जो पूछा मुझसे, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है कि किस दिशा में लेके ये जाना चाहते हैं। और मैं आपको देखिए, मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि ये किसी दिशा में नहीं लेके जाना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के लोग। देखिए, रहा सवाल इस बात का कि जब से उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, ये इतनी विफल सरकार है कि कंटिन्यूस, जैसे कि आप देख रहे हैं, जब से सरकार बनी है लगातार कंटिन्यूस अत्याचार, और ख़ास तौर से दलित, मुस्लिम, बैकवर्ड और जितने भी वंचित किस्म के लोग हैं उन पर सबसे ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं। और उनकी कोई भी फरियाद ना ही थाने, ना ही चौकी और ना ही किसी अधिकारी जो पुलिस अफसर हैं उत्तर प्रदेश के पुलिस महकमे के, तो वहाँ तक उनकी कोई बात सुनने वाला नहीं है आज की डेट में। तो ये सरकार, अब आप भी देखो, इस बात को मैं हमेशा देखो, अपनी बात को मैं बुलंद करता रहूँ आप मीडिया बंधु के माध्यम से, और हमेशा इसी बात को मैं बुलंद भी देखो करता रहूँगा आने वाले समय में आप ही लोगों के माध्यम से। मैं और समय समय पर मैं अपनी बात भी मैं रखता हूँ, आप ही लोगों के सामने रखता हूँ समय समय। सर, अभी एक समस्या बहुत विकराल रूप लेके आई जी। अभी अनाज मंडियों में इतनी अनियमितता व्याप्त थी कि किसान बंधुओं को बहुत समस्या का सामना करना पड़ा। यहाँ पर शासन प्रशासन के द्वारा किए गए दावों को लेकर किसानों को आंखों से इतने आंसू बहाने पड़े, मगर इस सरकार की नींद नहीं जागी। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सरकार इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार, क्योंकि इन लोगों को देखो भली भांति तरीके से इन्हें पता है कि 2022 में हम पुनः नहीं आने वाले हैं, तो इस समय ये लूट खचूट में लगे हुए हैं। ना ही इन्हें किसानों की कुछ समस्या से मतलब, ना ही किसी गरीब से मतलब है, ना ही किसी, लेकिन इन्हें जिससे मतलब है वो धन्ना सीटों से मतलब है और लूट खसूट से इन्हें मतलब है। सबसे ज़्यादा जो भी मतलब है ना, लूट खसूट करने में मतलब है इनका। एक भी रत्ती भर किसान, और ख़ास तौर से इस सरकार ने किसान हित में ऐसा कोई कार्य करके नहीं दिखाया जब से ये सरकार, जब से ये गवर्नमेंट जो बनी है भारतीय जनता पार्टी की ये। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे किसान भाई इतने परेशान, इतने दुखी हैं इस समय कि जिसका कोई जवाब नहीं है। वो सरकार को 2022 के चुनाव में, आने वाले 2022 के चुनाव में इस सरकार को ऐसा जवाब देंगे तीखा कि ये सरकार की याद। हमारी बहन जी ने अभी हाल फिलहाल ही प्रदेश अध्यक्ष नए मनोनीत किए हैं जी, तो आखिर उनमें उन्होंने क्या देखा और तमाम बसपा के नेतागण उनसे क्या अपेक्षा करते हैं? देखिए, माननीय बहन जी का जो भी फैसला होता है पार्टी के हित में होता है। और मैं आपको ये और मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी इससे पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो थे वो मुमताज अली साहब थे, तो उन्होंने भी देखो काफ़ी अच्छा प्रयास किया, लेकिन वो अब किसी कारण जो मुस्लिम समाज को काफ़ी उन्होंने देखो जोड़ने का भी काम किया मुस्लिम समाज को। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं जोड़ने का काम किया हो, और वो लगनशील और एक झाड़ू नेता भी हैं माननीय मुमताज अली साहब। तो ये तो माननीय बहन जी का आदेश है, वो कब कहाँ किसको करें। लेकिन अब वो रहा सवाल इस बात का, जिस तरीके से अभी आपने पूछा कि ऐसे क्या आवश्यक चेंज करना पड़ा, तो देखिए मैं आपको ये मैं बता देना चाहता हूँ कि माननीय बहन जी जो भी निर्णय लेती है वो पार्टी हित, अधिकांश वो पार्टी हित में लेती हैं, गरीबों को हित में लेती हैं।
और मुस्लिम समाज के हित में लेती है, बैकवर्ड समाज के हित में लेती है, एससी समाज के हित में लेती है। तो रहा सवाल इस बात का, देखिए प्रदेश अध्यक्ष तो पोस्टें आती रहती है। सर 2022 के इलेक्शंस को लेकर बीएसपी की तैयारियों के बारे में थोड़ा सा फोकस डालिए। देखिए 2022 के चुनाव में हमारी पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, हमारा पार्टी का एक एक वर्कर, एक एक कार्यकर्ता मजबूती के साथ बूथ और सेक्टर पर काम कर रहा है। पार्टी को हर कार्यकर्ता को जोड़ने का काम कर रहा है। और रहा सवाल इस बात का कि अन्य पार्टियां इस समय बौखलाई हुई हैं बहुजन समाज पार्टी के कार्यों को देखते हुए, तो अन्य पार्टियां जो बौखलाई हुई हैं, मैं उनको एक ये नसीहत और देना चाहता हूं अपनी तरफ से कि उनके बौखलाने पने से देखिए कुछ नहीं होता है। क्योंकि आने वाले आगामी 2022 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया पुनः 5वीं बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आसीन होंगी। मैं इस बात का वादा करता हूं और इस बात का मैं पूर्ण विश्वास भी दिलाता हूं। और उत्तर प्रदेश की जनता भी इस बात को चाहती है कि 2022 के चुनाव में, आने वाले 2022 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की, खास तौर से उत्तर प्रदेश की जनता माननीय बहन जी को सबसे पहले वो पसंद करने का काम करेगी। और उनके जो बीते हुए कार्यकाल वो आज उत्तर प्रदेश की जनता याद भी करती है। तो उत्तर प्रदेश की समस्त जनता इस बात को चाहती भी है कि ये सरकार कब और कहाँ ये गिरे, और ये इसका कैसे समय उत्तर प्रदेश की जनता खाली एक समय का इंतजार कर रही है कि 2022 का चुनाव कब जल्द से जल्द आए। सर क्या इलेक्शन उत्तर प्रदेश के 2022 के इलेक्शन में कुछ नसीहत देगा? जी दे तो दी नसीहत, चोरों को बोलबाला हो गया, और क्या नसीहत मिलेगी आपको बताइए। भारतीय जनता पार्टी के लुटेरों ने ईवीएम का दुरुपयोग कर सरकार बना ली है। क्या आपको नहीं पता है? किसे नहीं पता है? क्या बिहार की जनता को नहीं पता है? और सबसे ज़्यादा बेहतर तो आप मीडिया बंधु को पता है। जो पहली बात तो ये कि आप लोग अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं करते हैं, सही है। मैं तो सबसे ज़्यादा आपको जिम्मेदार ठहराता हूँ हर जगह, क्योंकि सबसे ज़्यादा भाई मीडिया का मतलब ये बनता है कि जो भी बात दिखाए वो दिखाए, लेकिन मीडिया इस बात को क्यों दबा जाती है? जब मीडिया को ये अच्छे ढंग से पता है कि जो एनडीए और जहाँ गठबंधन था, दोनों पार्टियों में गठबंधन था, तो वो बिहार में मानी बहन जी की पार्टी भी एक अलग, हमारी पार्टी एक अलग चुनाव लड़ रही थी। हमारी पार्टी का भी देखो गठबंधन था, ऐसी बात नहीं कि हमारी पार्टी। लेकिन जिस तरीके से हथकंडे अपनाए गए बिहार चुनाव में, क्या आपको लगता है कि निष्पक्ष चुनाव उत्तर प्रदेश में होगा? मुझे तो नहीं लगता। रहा सवाल इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी उस समय जब बिहार में ये लोग खुली गुंडाई कर सकते हैं, एक तानाशाह सरकार बना सकते हैं, अपने दम पर अपनी पावर का गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, ईवीएम का दुरुपयोग कर सकते हैं, और रहा सवाल बड़े बड़े अफसरों को खरीद सकते हैं, दबाव डाल सकते हैं। क्या इन लोगों ने बिहार में नहीं किया? क्या ये उत्तर प्रदेश में नहीं करेंगे? तो मुझे तो नहीं लगता कि ये उत्तर प्रदेश में ये नहीं करेंगे। तो मेरी खास तौर से ये मांग है चुनाव आयोग से कि उत्तर प्रदेश का चुनाव निष्पक्ष चुनाव कराए चुनाव आयोग, और किसी दबाव में ना आए, ना सेंटर की गवर्नमेंट में, ना राज्य के। आप किस तरीके से चुनाव कराने का वो चुनाव आयोग के सामने अपना आवेदन रखेंगे कि वो ईवीएम से कराए या बैलेट पेपर से कराए? हमारे हिसाब से तो देखिए बेहतर रहेगा बैलेट पेपर से कराए, क्योंकि एक खाली पूरे हिंदुस्तान में खाली एक भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर और तमाम पार्टियां बैलेट पेपर से चाहती हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को ऐसी क्या मिर्ची लग जाती है? अच्छा सर, मुझे एक बात बताइए कि जैसा कि हम लोग जानते हैं सभी लोग की डेमोक्रेसी जो होती है, इट इज बाय द पीपल फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल होती है, जो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनती है। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है? जी लगती है आपको? आर यू श्योर? इट इज फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, लोगों के लिए है, लोगों की है, या लोगों के द्वारा है? लोगों के द्वारा। लोगों के द्वारा है, लोगों के लिए या लोगों की नहीं है? देखिए आपने मुझे कन्फ्यूजन करना, मैं भी जानता हूँ मीडिया बंधुओं को, लेकिन मैं नहीं देखो करना चाहता हूँ। काफ़ी ऐसी बात होती है कि मीडिया में नहीं देखो करनी। चलिए फिर भी मैं चाहूँगा कि आप सुनिए, मैं फिर भी इस बात का आपको देखो मैं जवाब देता हूँ। मैं जब आपने क्वेश्चन पूछा है कि खास तौर से
भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मेरी बात का इतना बुरा लगेगा, मिर्च कहते नहीं कि मिर्ची लग जाएंगी। अच्छा, मैंने आप लोगों के माध्यम से मैंने कई बार कहा भी है, मुझे जेल जाने से मुझे ना ही देखो कोई डर लगता, ना ही मुझे देखो मुकदमे, ये लोग मुझे मालूम है ये किसी भी तरीके से फर्जी मुकदमे लगवा सकते हैं, जेल भी भिजवा सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी देखो कोई डरने वाला नहीं है इन चीज़ों से। एक नंबर की बेईमान पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, महा बेईमान, जिसे चोर और डकैत कहते हैं, ये उनकी गिनती में आती है भारतीय जनता पार्टी, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं। सर 2022 के इलेक्शन में 2022 में जो आ रहा है इलेक्शन, उसके लिए आप जनता से क्या कहना चाहते हैं? बस ये एक आखिरी सवाल आपसे। जनता से मैं क्या कहूँगा, जनता खुद स्वयं जानकार है इस बात के लिए। उत्तर प्रदेश की जनता, और जनता तो खुद सबक सिखाने वाली है इन लोगों 2022 के चुनाव में। 2022 का चुनाव आप आने दीजिए, जनता वो देखिए, जनता वो भी दिन नहीं भूली है जो लॉकडाउन के जो दिन निकले हैं जनता के हैं, जिन लोगों की जो फटी चप्पल है, जाने कहाँ से बेचारे चल के आए, जनता वो भी दिन नहीं भूली है। जो माननीय बहन जी ने लुधियाना से, जो उत्तर प्रदेश के लोग जो लुधियाना में जो फंसे हुए थे, माननीय बहन जी ने खुद अपने खर्चे से 2-2 ट्रेन चलाने का काम किया, उन लोगों को उत्तर प्रदेश लाने का काम किया, जनता उन दोनों को भी नहीं देखी भूली है। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग जो ये कहते थे, बड़ी लंबी लंबी टांगे हाँकते थे कि साहब कि हमने ये व्यवस्था की, इन्होंने क्या व्यवस्था की आप मुझे बताएं जरा। सर कोविड-19 को लेकर लोगों ने तमाम नहीं, क्या इन्होंने क्या ऐसा कौन सा प्रयास किया है, इन्होंने क्या ऐसा कौन सा जनता के ऊपर उपकार कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भूले नहीं समा रहे हैं? कोरोना जैसी महामारी से, कोरोना जैसी महामारी से तो अन्य पार्टी को पूछो, और सबसे ज्यादा विशेष तौर से हमारी बहुजन समाज पार्टी को पूछो। जितना हमारी बहुजन समाज पार्टी ने किया, उतना तो हमारी बहुजन समाज पार्टी बेशक सरकार में ना होते सोते भी जितना जो कार्य जो किया माननीय बहन जी ने, बहन कुमारी महतो जी ने, उतना कार्य तो शायद हमारे उत्तर प्रदेश के जो इस समय मुख्यमंत्री जी हैं योगी जी, तो हमारी बहन जी ने, देखो हमने भी कहा था कि भाई जब मुख्यमंत्री कुर्सी नहीं संभाल ली संत जी पे, तो अपना जो उनका जो मठ बना हुआ है ये वहाँ चले जाए, आप उस मठ को आप संभाल, क्या जरूरत है मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने की। और रहा देखिए सवाल वो लॉकडाउन को, वो आप भी देखो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक अचार और रूखी रोटी खिलाने का जो काम किया है उत्तर प्रदेश की जनता को, वो उत्तर प्रदेश की जनता आज भी उन चीज़ों को भूली नहीं है। और जो घिसी हुई चप्पल, और मैं फिर भी इस बात को मैं कहता हूँ उत्तर प्रदेश की जनता से, घिसी हुई चप्पल और घिसे हुए जूते और इन दोनों को ना भूलकर उत्तर प्रदेश में जब 2022 का चुनाव आया, जब वो जूते और चप्पल निकालने का आप काम करेंगे और इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सबक सिखाने का आप काम करेंगे।